अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखा 4/5 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब देखिए 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर दिए 5 7 जा 35 इक्वल टू 2 4 जा 8 7 5 जा 35। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -9/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय -9/2। आप कहते हैं 9 4 जा 36/2 5 जा 10 इक्वल टू -9 4 जा 36 इक्वल टू 5 2 जा 10। अब देखिए इसमें कुछ रिड्यूस हो सकता है, ये हो सकता है 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 8 जा 16। इट मीन्स 18/5 equal to -18/5. It means left hand side equal to the right hand side, hence verified. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई में ज़ीरो आया, जैसे यहाँ पे ज़ीरो, इस क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाई बाय -13/4 इक्वल टू -13/4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जहाँ पे भी ज़ीरो आता है तो किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इक्वल टू इधर भी 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। ऐसे 1 किसी भी नंबर को, जब हम 1 को किसी भी फ्रैक्शन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ -9/4 इक्वल टू -9/4, क्योंकि इधर भी लेफ्ट साइड भी 1 से मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड भी 1 से मल्टीप्लीकेशन है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई। वेरीफाई द फॉलोइंग। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो चलिए पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। 7/9। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले उसी को करते हैं कैलकुलेट। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं हो सकता। 2 4 जा 8 3 5 जा 15। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 8/-5। कोई किसी से नहीं कटेगा। 7 8 जा 56 9 5 जा 45। लेफ्ट साइड तो ये आ गया है। अब 7/7 2 जा 14 9 3 जा 27। कोई किसी से नहीं कट रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। इक्वल टू 14/27 मल्टीप्लाई बाय 4/-5। अब ये भी किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 14 4 जा 1 4 1 4 56। तो यहाँ आ गया आपका 56/27 5 जा 7 5 जा 35 3 5 2 जा 10 और 135 135। तो लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 7/5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -11/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही कैलकुलेट करते हैं। हमेशा की तरह पहले ब्रैकेट्स को कैलकुलेट करना है। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 11 1 जा 11 4 2 जा 8 इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स में 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77/5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इट मीन्स 7/5 मल्टीप्लाई बाय -11/8
इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 77 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है। 77 अपॉन 5 8 जा 40 इक्वल टू 77 1 जा 77 अपॉन 40। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इट मीन्स हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गए। अब बिल्कुल सेम वही यहाँ पे ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो जहाँ आ गया तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1/2 ब्रैकेट्स में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 इक्वल टू 5/3 2 जा 6 प्लस, अब ब्रैकेट्स में 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/5, कोई किसी से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे कर दिया -3/5 2 जा 10। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ हो गया 15, 25 में से 9 माइनस किया 15, यहाँ हो गया 1 9 6 इक्वल टू 5/6 प्लस -3/10। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/15 इक्वल टू 5/6 माइनस 3/10। अब देखिए ये कर दे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो लेफ्ट साइड तो आ गया 1/5 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 इज, चलिए 60 ले लेते हैं। 10 हो गया 50 माइनस 10 6 3 जा 18 इक्वल टू 15 में 50 में से 18 माइनस क्या 2, यहाँ हो गया 4 4 में से हो गया 32/60। अब इसे रिड्यूस करो, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सबको टेबल याद होने चाहिए। 2 1 जा 2 15, 2 8 जा 16। अब नहीं कर सकता 1/5 इक्वल टू 8/15 नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, -11/7 कुछ नहीं हो सकता इसका, इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 और 3 का एलसीएम हो गया 33। अब 11 3 जा 33, 3 3 जा 9 प्लस 3 11 जा 33, 11 7 जा 77, तो -11/7 मल्टीप्लाई बाय 77 में 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 86/33। अब देखो कुछ रिड्यूस हो सकता है 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब और कुछ नहीं हो सकता है। 86/7 3 जा 21। अब इधर चलते हैं, अब इधर कुछ कर सकता है, हाँ, -11/7 मल्टीप्लाई बाय 3/11। अब 11 से 11 कट गया, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हो गया यहाँ पे 11/7 मल्टीप्लाई बाय 7/3, ओहो यहाँ भी कट गया। अब यहाँ पे इधर बचा है 3/7 प्लस -11/3, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 -3 7 जा 77। अब 77 में से हाँ यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, यहाँ पर भी 11 माइनस है, तो -77 में 9 को प्लस किया तो 86/21। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बस हैंस वेरीफाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ गया है फिर से ज़ीरो। अब जब जहाँ ज़ीरो आ गया है तो चलो करके देखते हैं इसको भी। अब ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 1 3 इज 3, 7 + 1 = 0, यहाँ 0 + 1। यहाँ पे हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 + 1, नहीं 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 करके देखते हैं। यहाँ तो 0 होगा ही, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा तो इट मीन्स ये है वेरीफाइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड नहीं है। 0 में 1 प्लस के तो 1, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 6/7, अब इसको एज इट इज ऐसे लिख लिया, 6/7 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट्स को किया 5 2 × 10, तो 5 2 × 10, 7 2 × 14 माइनस 2 5 × 10, 5 3 × 15 इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 6/5, यहाँ पे कट सकता कोई, 2 1 × 2, 2 3 × 6 माइनस 9/7 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35, 5 7 × 35, 7 6 × 42, 7 5 × 35, 9 × 40। बस जिसको टेबल आते बस वही कर सकता है, फटाफट कैलकुलेट होते हैं। -1/10, अब कुछ कट सकता है, 2 5 × 10, 2 3 × 6, इट मीन्स -3/7, 5 × 35। अब इक्वल की इधर 42 में यहाँ हो गया 2/35, तो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to the right hand side. If A is equal to 1/2, B equal to 4/3 and C equal to -3/5, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के साथ इक्वल हैं कि नहीं है। A की वैल्यू है 1/2, तो A की जगह लिख दिया 1/2, मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू है 4/3, तो लिख दिया 4/3, इक्वल की जगह इक्वल। अब B की वैल्यू क्या है 4/3, तो लिख दिया 4/3, मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू -3/5, तो लिख दिया 3/5। आप कुछ कर सकते हैं तो उसे काट दो, 2 1 × 2, 2 2 × 4। यहाँ पे कर सकता है 3 को 3 से कट कर दिया। अब 2 1 × 2 अपॉन 3 1 × 3 इक्वल टू 4 -4/5। It means left hand side is not equal to the right hand side. अब चलते फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A is equal to 0, B equal to -8/3 and C is equal to 1, तो A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय, अब A की वैल्यू तो 0 है तो बस यहाँ पे फिर वही होगा, इक्वल टू -8/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट में A इक्वल टू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, माइनस वैल्यू तो पुटअप कर दो, लेकिन यहाँ पे आएगा तो 0 ही, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 0 आ गया तो बस फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1, इट मीन 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, वेरीफाइड हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाइड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है थोड़ा टफ क्वेश्चन, -5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/11 मल्टीप्लाई बाय
-2/11 मल्टीप्लाई बाय -14 अब इसके फ्रैक्शन में इसको 1 कर दिया, कैलकुलेशन के इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब देखें कुछ कट सकता है तो इसे काट दो, देखो 2 2 जा 4, बस अब और कुछ नहीं कर सकता। 5 × 3 × -40, अब माइनस से माइनस भी कट गया, अपॉन 2 × 11 × 11। अब कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को 14 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 0, 4 1 जा 4, 5 6, 5 और 1, 0 6 और 5 क्या होगा 11, 210। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 2। अब ये रिड्यूस हो सकता है, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 10। अब देखें किससे होगा ये, अब ये किसी से रिड्यूस नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। पूरी कोशिश करते हैं कि लास्ट तक रिड्यूस हो जाए। ये भी सिंप्लीफाई है, वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई बाय -17/8 मल्टीप्लाई बाय -16/5 मल्टीप्लाई बाय 3 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1, ईजी करने के लिए। अब देखें कुछ कट सकता है तो काट देंगे, नहीं 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 कट सकता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 से ये 3 कट गया। अब क्या बच गया, 7 × 17 × 2/5 × 5। देखो 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 17/25, 5 5 जा 25। अब 17 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28, 2 4 1 जा 4, 5 6, 1 7 जा 7, 7, 8 6 12 13 1, 2 3 8, इट मीन्स 238/25। अब ये 5 से डिविजिबल है ही नहीं 238, क्योंकि लास्ट में 5 से डिविजिबिलिटी में 5 या 0 होना चाहिए, तो दिस इज़ योर आंसर। क्योंकि ये कट नहीं सकता है तो इसको अब ऐसे कर देंगे, छोड़ देंगे। अब करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिंप्लीफाई है, -3/5 मल्टीप्लाई बाय -10/9 मल्टीप्लाई बाय 21/-4 मल्टीप्लाई बाय 6/1। अब देखें ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब इस 3 से 3 2 जा 6, अब कुछ कट सकता है, कट सकता है, 2 2 जा 4, जितना रिड्यूस हो जाए ऊपर नीचे, माइनस ये भी कट गए, इस माइनस से ये माइनस भी कट गया। अब क्या बच गया, 3 × 7/2 × 2, अभी 2 से 2 भी काट दिया तो क्या बचा, 7 3 जा 21। और ये तो बहुत इजी हो गया। चलते हैं।